Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly whatever is being taught to you. Today, in this video of class 7th biology, we'll be starting a new chapter, and the chapter name is Weather, Climate and Adaptation. Now, as you know, weather, climate and adaptation, all these three terms are interrelated with each other, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसा वेदर है उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्रेस इन्फ्लुएंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रेस पहनते हैं. जब वेदर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का 10-15 ईयर्स तक किसी एक जैसे एक पीरियड में एक जैसे होते हैं तो वो उसे हम क्लाइमेट बोलने लगते हैं. तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारा ईटिंग हैबिट्स, हमारा ड्रेसेस, ये सब डिपेंड करने लगते हैं. So this weather, climate and adaptation, all these three terms are interrelated with each other. Okay, so let's start with the first term, that is weather. Just before telling me the topic weather, let us see a experiment that is given in your book. Here you have to study a weather report. जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, at the side there is a weather report. वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर डे का कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मून से मूनराइज मूनसेट कब होगा, सनराइज सनसेट कब होगा. ओके, एंड व्हाट अबाउट ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के चांसेस हैं या नहीं हैं, ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द वेदर रिपोर्ट. लाइक फॉर एग्जांपल हियर इट्स अ सैम्पल इज गिवन. यहाँ क्या दिया, मैक्सिमम टेम्परेचर 28.6 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम is 25.9 degrees Celsius. Okay, sunrise will be on 5:23 at 5:23 a.m. On Wednesday, sunrise will be at 5:23 a.m. Sunset on Tuesday will be 7:21 p.m. Okay, so these are the informations that are provided by the weather report. Okay, here maximum humidity on Monday will be 98% and minimum will be 92%. Then these are what? These are the informations that are provided by the weather report. Clear? Now further if you move, then what we obtained from there, what we saw there, we saw that it provided information on various parameters like temperature, humidity. Humidity क्या होता है, measure of amount of moisture in the air, यानी जो air है हवा में कितना मॉइस्चर है, कितना नमी है, आर्द्रता उसमें कितना है, उस पर डिपेंड करता है क्या है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसे. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाउड्स एंड रेनफॉल. क्लाउड्स के बारे में बताता है, रेनफॉल के बारे में बताता है, रेनफॉल होगा नहीं होगा. ठीक है. अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, अबाउट द क्लाउड फॉर्मेशन एंड द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट विथ रेफरेंस टू अ रीजन. और सनराइज कितने टाइम में होगा, सनसेट कितने टाइम पे होगा, ये इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है. दिस पैरामीटर्स एंड देयर डे टू डे चेंजेस मेक्स अप द वेदर. और ये जो पैरामीटर्स हुए आपके, जैसे कि टेम्परेचर क्या होगा डे का, ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है, क्लाउड, रेनफॉल होगा या नहीं होगा, तो ये सब चीज़ जो पैरामीटर्स जो हैं वो डे बाय डे चेंज करते रहते हैं. अलग अलग जगह पे ये पैरामीटर्स का वैल्यू अलग अलग होता है. तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर जगह का वेदर बनाता है. इसे हम लोग के पर्टिकुलर जगह के लिए वेदर बोलते हैं. क्लियर? Now you will find that all the maximum and minimum temperature as well as maximum and minimum humidity varies on almost every day. अब आप लोग देखते होंगे कि एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल का रिपोर्ट में एक ही दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर भी देता है और मिनिमम टेम्परेचर भी देता है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी भी होता है और मिनिमम ह्यूमिडिटी भी होता है. तो क्या करता है ये, जो न्यूज़ आर्टिकल आपके पास होता है, न्यूज़ कंटेंट में जो एक कॉलम में लिखा हुआ रहता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी उस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर जा सकता है, मिनिमम टेम्परेचर यानी उस दिन में कम से कम कितना टेम्परेचर हो सकता है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी कितना हो सकता है, यानी वाटर वेपर इन द एयर का कंटेंट कितना हो सकता है सच ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मिनिमम यानी कम से कम कितना हो सकता है. तो ये सब इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, वेदर रिपोर्ट जो वहाँ पे दिया हुआ रहता है वो प्रोवाइड करता है. वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. और जो वेदर जो है वो एक दिन से दूसरे दिन चेंज कर सकता है या फिर हर एक घंटे में भी चेंज कर सकता है. ओके,
इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आप देखोगे कि धूप निकला हुआ है, अच्छी तरह से पूरा तेज़ धूप निकला हुआ है, बट सडनली मे गेट ओवरकास्ट एंड स्टार्ट रेनिंग हेविली इन द आफ्टरनून। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, बादल आ जाते हैं आकाश में और उसके बाद बारिश होने लगती है। तो क्या वो वेदर फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है, वो एक घंटे में भी चेंज हो सकता है, एक दिन में भी चेंज हो सकता है। ओके, सो वेदर इज दैट condition, atmospheric condition, which can change from day to day or even from hour to hour. Just like it might be sunny in the morning and then start raining in the afternoon. Okay, or it may be sunny in the afternoon and start raining in the evening. So this change in the atmospheric condition, okay, is called as what? It is called as weather. Clear? Further, if we see that the day-to-day conditions of the atmosphere at a place with regard to factors like temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind, etc. is called weather at that place. यानी एटमॉस्फेयर का कंडीशन कैसा है, एक दिन में उस एटमॉस्फेयर के उस प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेयर का कंडीशन कैसा है, किस चीज़ पे डिपेंड, टेम्परेचर वहाँ का क्या है, ह्यूमिडिटी कंटेंट क्या है, रेनफॉल क्या है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है, स्पीड ऑफ विंड कितना है, डायरेक्शन ऑफ विंड कितना है, डायरेक्शन विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, ठीक है, कितना स्पीड से ब्लो कर रहा है, ये सब क्या डिटरमाइन करता है, वेदर ऑफ अ प्लेस, एक पर्टिकुलर जगह के वेदर को डिटरमाइन करता है। और ये फैक्टर्स जो हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर। ये फैक्टर्स जो हुए आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सब क्या हुआ, ये सब एलिमेंट्स ऑफ वेदर हुए। ठीक है, वेदर क्या है, वेदर वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इट मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जस्ट लाइक इन विद इन, इट कैन चेंज इन विद इन एन आवर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। और वेदर का फैक्टर्स कौन कौन सा है जो अफेक्ट करता है वेदर को, वह है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला अगर हम लें तो टेम्परेचर है हमारे पास। तो टेम्परेचर में देखते हैं क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एट अ गिवन प्लेस अकर्स नॉर्मली इन द आफ्टरनून एज अर्थ गेट्स हीटेड बाई सन। आप ऐसे भी महसूस करते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है दिन का वो आफ्टरनून में होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून टाइम में सनरेज सन ब्राइटली साइन करते हैं, और जो सनरेज जो आते हैं अर्थ सरफेस पे, उसके कारण जो अर्थ सरफेस है वो हीटअप हो जाता है। ठीक है, सो दिस मैक्सिमम सनरेज के कारण मैक्सिमम हीटिंग जो होता है अर्थ सरफेस का, वो पीक पे होता है कब, आफ्टरनून में। इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, एक दिन का आफ्टरनून में होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी दिन का कब होता है, आफ्टरनून में। ठीक है, एट नाइट सनरेज डू नॉट फॉल एट दैट प्लेस एंड सो इट्स कूल्स डाउन। और जबकि रात में क्या होता है, सनरेज नहीं आते हैं, और सनरेज नहीं आते हैं तो क्या होता है, कूल डाउन कर जाता है, अर्थ सरफेस जो है वो कूल डाउन करता है। ठीक है, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। और जो सबसे कम टेम्परेचर है वो सुबह के समय में होता है। क्यों? क्योंकि उस समय सनरेज आते ही हैं अर्थ सरफेस पे, सन राइज ही करता है उस समय पे। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ लाइट जो रीच करता है या हीट जो कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है मॉर्निंग के टाइम में। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई थर्मोमीटर। और आपको पता है कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर मेजर्ड बाय ए स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। और किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। और इसका नाम क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। क्लियर? अगर किसी भी दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम कब होता है, आफ्टरनून में, और मिनिमम कब होता है, मॉर्निंग में। ठीक है, और इस मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करते हैं एक थर्मामीटर से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्लियर?
ह्यूमिडिटी क्या होता है? दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर बोलते हैं। क्लियर? द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चांसेस ऑफ रेन। और जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा रेन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अगर किसी भी दिन को कोई भी दिन अगर ह्यूमिड है तो क्या होगा? वहाँ पे रेनफॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर? और ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? वो डिवाइस जो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का डिवाइस क्या है? हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा रेनफॉल उतना ही ज़्यादा होगा। और रेनफॉल को मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम लोग बोलते हैं रेन गेज। ये हुआ आपका हाइग्रोमीटर और ये है रेन गेज। ठीक है, हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए है। क्लियर? और ये रेनफॉल को मेज़र करने के लिए है। ठीक है, ये हुआ हाइग्रोमीटर और ये है रेन गेज। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कितना एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितना उसमें नमी प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र होता है? हाइग्रोमीटर से मेज़र होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उन रेनफॉल को हम लोग मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम लोग बोलते हैं रेन गेज। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है फैक्टर है आपका विंड। ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स फ्रॉम इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन टू इंडिया। और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जैसे जो आपका ये जो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ऐसे ये वाला पार्ट जो है इंडिया का, ये क्या हुआ? ये ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ है। ठीक है, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से जो साउथ वेस्ट विंड जो जाते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी के साथ में जाते हैं। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी के साथ में जाते हैं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा अगर होगा तो रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये इंडिया में रेनफॉल कॉज करते हैं। तो इनके कारण इंडिया में रेनफॉल होता है। क्लियर? फर्दर अगर हम देखें तो और क्या है? ड्यूरिंग विंटर्स when the wind blows from mountains of northern India towards the northern plain become very cold। और विंटर में क्या होता है? जो विंड है वो ब्लो करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स से प्लेन्स के तरफ। ठीक है, ये कोल्ड विंड्स होते हैं जो माउंटेन से प्लेन्स की तरफ जाते हैं और इसके कारण वेदर काफ़ी कोल्ड हो जाता है। क्लियर? ड्यूरिंग समर्स द विंड ब्लो फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान टुवर्ड्स दिल्ली एंड दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट। और समर सीजन में क्या होता है? विंड ब्लो करता है किधर? राजस्थान, हॉट डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान से दिल्ली की तरफ, और दिल्ली बहुत हॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो विंड आपके राजस्थान से आ रहे हैं उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी नहीं है, वो कम्प्लीटली ड्राई विंड्स हैं। क्लियर? वो विंड्स जो हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हैं क्योंकि वो ड्रायर एरिया से आ रहे हैं। इसके कारण क्या होता है? दिल्ली एरियाज़ में क्वाइट हॉट होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, फिर से अगर एक बार हम रिवाइज करें तो विंड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स या साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में क्या होता है? जो हमारे विंड्स होते हैं वो बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन से, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन क्या है? एक वाटर बॉडी है। तो जब कोई भी विंड वाटर बॉडी से क्रॉस करेगा, क्या करेगा? वो मॉइस्चर को अपने साथ में लेकर के आएगा। जब वो मॉइस्चर को अपने साथ में लेकर के आएगा तो वो रेनफॉल कॉज करेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई दे ब्रिंग रेन टू इंडिया। इसी के कारण वो इंडिया में बारिश लाते हैं। क्लियर? जबकि विंटर्स में क्या होता है? कोल्ड विंड्स माउंटेन्स के साइड से ब्लो करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के तरफ में। ठीक है, इसीलिए प्लेन्स कोल्ड हो जाते हैं, ठंडा महसूस होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, और लास्ट जो है समर सीजन में विंड्स जो हैं वो डेजर्ट एरिया से, राजस्थान वाला डेजर्ट एरिया से आते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होता है। इसके कारण वो क्या? वेरी हॉट महसूस करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वो विंड्स जो होते हैं उनमें मॉइस्चर नहीं होते। क्लियर?
अब एक और टॉपिक है आपका प्रेडिक्टिंग द वेदर। वेदर को प्रेडिक्ट करना, ये काम कौन करता है कि आज का वेदर क्या होगा, कितना टेम्परेचर होगा, नहीं होगा, कितना ह्यूमिडिटी होगा, सनराइज़ कब होगा, सनसेट कब होगा, ये सब प्रेडिक्ट करने का काम किसका है? ये एक साइंटिस्ट करते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। मेटेरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी एंड प्रेडिक्ट वेदर आर कॉल्ड मेटेरोलॉजिस्ट। और जो साइंस है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेरोलॉजी। ठीक है, जो साइंस इस वेदर कंडीशन को स्टडी करता है उसे हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजी, और जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। क्लियर? जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग मेटेरोलॉजिस्ट, और जो साइंस है उसे हम लोग बोलते हैं मेटेरोलॉजी। ठीक है, ये किस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं, किसको स्टडी करते हैं? वेदर को स्टडी एंड प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये वेदर को स्टडी एंड प्रेडिक्ट करते हैं। दे प्रेडिक्ट वेदर बाय स्टडिंग पैटर्न इन वेदर एंड सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर। और ये कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? सेवरल फैक्टर, जैसे टेम्परेचर पिछले दिन का क्या था, विंड का डायरेक्शन क्या था, विंड का स्पीड क्या था। ठीक है, ये सब फैक्टर्स के बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं? वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं। वेदर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, इट इज़ अफेक्टेड बाई 100 ऑफ फैक्टर्स एंड इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। और वेदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप कुछ फैक्टर्स पढ़े हो जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सब फैक्टर्स आप पढ़े हो ना। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, कितने अल्टीट्यूड पे वो प्लेस है, कितना ऊंचा जगह पे वो प्लेस है। ठीक है, उसके अगल बगल में कौन से माउंटेन्स है, कौन से प्लेन्स है, ये सभी फैक्टर्स पे वेदर डिपेंड करता है। ठीक है, सो in order to take into consideration इतना large number of factors is very difficult. ठीक है, so it is not easy to predict the weather. That is why the prediction sometimes go wrong. और इसी कारण क्या होता है कि कभी कभी जो ये लोग मेट्रोलॉजिस्ट लोग प्रेडिक्ट करते हैं टेम्परेचर या रेनफॉल को, वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करो कि आज का वेदर प्रेडिक्शन था 28 डिग्री सेल्सियस, बट इट माइट बी 30 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन आपको कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन कभी कभी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट समटाइम्स वेदर कंडीशन में बी डिफरेंट एज कंपेयर टू व्हाट वाज प्रेडिक्टेड। क्लियर? तो अगर फिर से आप देखोगे तो जो साइंटिस्ट वेदर को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मेटेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो साइंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेटेरोलॉजी। क्लियर? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग.